अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज आपके साथ आमले के मुरब्बे की बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, अगर आप ये आमले का मुरब्बा खाएंगे तो आपको बाज़ार वाला आमला जो है भूल जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी आमले जो हैं बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। आजकल सब्ज़ी वाले की दुकान पे पड़े होते हैं। तो आपने आधा किलो आमले ले लेने हैं और इसके बाद हमें चाहिए एक कांटे की मदद से हमने हर आमले पे इस तरह से सुराख कर लेने हैं। चारों तरफ आपने सुराख कर लेना है ताकि सारी तरफ जो है सुराख हो जाए आमले में। तो आप इसकी मदद से करें, अगर छुरी है तो उसकी मदद से भी कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट रहेगा। तो ये देखें जी, सारों को मैंने सुराख कर लिए हैं। इसके बाद हम इसको किसी भी बाउल में डाल के इसमें पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से पानी डाल के इसको हाथों की मदद से हमने मलना है और अच्छी तरह से इनको इस तरह से वॉश कर लेना है। तकरीबन आपने 3 से 4 पानियों में इसको वॉश करना है ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो ये देखिए हमारे आमले जो साफ़ हो चुके हैं। अब हमने कोई भी देगची लेनी है और जब इसमें पानी का बॉईल आने लग जाएगा तो हमने अपने आमले जो हैं इसमें डाल देने हैं। इसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पे रख के 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि ये हल्के से गल जाए। तो इसके बाद 10 मिनट के बाद ये देखें जी, इसकी काफ़ी शक्ल जो है वो भी चेंज हो चुकी है। तो ये गल चुके हैं, ज़्यादा नहीं गलाना है हमने इनको। अब हमने करना ये है कि इनको निकाल लेना है। तो वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मैं ये वीडियो कैसे लगी। तो सारे आमले हमने इस तरह से निकाल लेने हैं। ये देखें जी, अब हमें चाहिए जी मिश्री भी दुकान से इजीली आपको मिल जाएगी। 500 ग्राम मैंने ली है। आधा किलो मिश्री लेके हमने किसी भी ग्राइंडर जार में इसको डाल लेना है और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है ताकि इसका पाउडर सा बन जाए। और अब हमने करना ये है, ये देखिए जी, इसको किसी भी बाउल पे निकाल लेंगे और इसके बाद हम कोई भी देगची लेंगे, इसमें डाल देंगे अपनी मिश्री जो हमने पीसी थी और चूल्हा जला देंगे। और इसके बाद एक अहम चीज़ आपने करनी है कि इसमें पानी डालना है, लेकिन पानी आपने तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच डालना है। इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसको मिक्स कर लेंगे और आंच आपने अभी मीडियम रखनी है। और इसके बाद हम अपने आमले डाल देंगे और आमले डालने के बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन आस्ता से मिक्स कीजिएगा, कहीं ये टूट ना जाए क्योंकि हमने इनको पहले बॉईल किया हुआ है। और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है और हल्की आंच पे रख के हमने इसको पकाना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो ये देखें जी, पकाएंगे और साथ साथ हम इसको चम्मच भी चलाते जाएंगे। और तकरीबन ये देखें 40 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। और 40 मिनट के बाद हमने चूल्हा जो है थोड़ा सा तेज़ कर देना है। इसके बाद हम लेंगे सौंठ, सूखा हुआ अदरक, इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर। और इसके बाद हमने हरी इलायची डालनी है 2 अदद कटी हुई। और इसके बाद काला नमक डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने चूल्हा जो है बंद कर लेना है। तो ये देखें जी, हमारा मुरब्बा जो है वो तैयार हो चुका है आमले का। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, तो बहुत ही मज़े का लग रहा है ना। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी लुक आई है इसकी। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद इसको किसी भी जार में डाल देंगे ताकि ये महफूज रहे। और जब ठंडा हो जाए तब आपने इसको जार में डालना है। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।